अब हम देखेंगे कि जो समाकलन है वो अवकलन की अपोजिट प्रक्रिया कैसे है। जैसे हम अवकलन में पढ़ते थे, अवकलन में फॉर्मूला होता है d/dx x की घात n बराबर n x की घात n-1, और समाकलन में फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x की घात n यहाँ पर dx बराबर x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब हम देखेंगे कि दोनों तरीके से हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन, ये अपोजिट है कि नहीं एक दूसरे के। ठीक है, हमने ले लिया क्वेश्चन d/dx x की घात मान लीजिए 3। ठीक, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, x की घात 3 ऋण 1 हो जाएगी, मतलब 3 सामने x की घात 2। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रल ये जो कुछ हमें मिला है इसका हम समाकलन करेंगे, तो हमें ये मिलना चाहिए 3x की घात 2 dx बराबर, अब इसके फॉर्मूले के अनुसार हम इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रख देंगे तो क्या है, जो 3 है वो एक कांस्टेंट है, तो ये सामने हो जाएगा, इस पे तो फॉर्मूले का कोई असर होगा नहीं। फॉर्मूला हमारा x की घात पे है, तो हम x की घात पे फॉर्मूला लगाएंगे, 3 को बाहर कर देंगे पहले, और हम लिखेंगे x की घात 2 और यहाँ dx बराबर 3 ज्यों का त्यों। अब ये देखेंगे इंटीग्रल x की घात 2 dx है, तो x की घात n का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x की घात n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ x की घात कितनी हो जाएगी, x की घात 2 है, यहाँ पे दी है ना, तो 2+1 हो जाएगा, यहाँ पे 2+1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2+1, फॉर्मूले से प्लस में प्लस c भी आ जाएगा। हमने आपको पहले बताया था कि प्लस में एक अचर गुणांक आता है। ठीक, एक अचर स्वेच्छाचर आता है जिसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ये x की घात 2+1 3 हो गया, अपॉन में 2+1 3 हो गया, प्लस c। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका x की घात यहाँ पे 3 आ गया प्लस c। ये मिल गया आपको इंटीग्रल 3x⁴ और यहाँ पे dx। ठीक, समाकलन में ये साइन होता है, साथ में dx होता है, बीच में फंक्शन को लिखा जाता है। तो ये क्या मिल गया आपको, यही वाला फंक्शन मिल गया वापस से। इसका मतलब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे या इसका अवकलन करेंगे तो भी आपको आंसर में 3x² मिलेगा। चाहे तो अपन यहाँ पे करके देख सकते हैं, क्योंकि अचर संख्या जो होती है उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 हो जाता है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों आ जाएगा 3x² प्लस c का डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर तो आपका 3x² ही आएगा। तो इस वजह से ये जो दो प्रक्रिया है अवकलन और समाकलन, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। मतलब अब हम समाकलन पढ़ेंगे जो कि अवकलन की बिल्कुल अपोजिट प्रक्रिया होगी। फॉर्मूले में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन x प्लस c, बस यहाँ प्लस c ऐड होता जाता है इंटीग्रेशन में। कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c। तो इस तरीके से अपन को इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करना है, अभी हम आगे कराएंगे।